अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रफ़ीक साहब को अपने मुन्ने से बहुत मोहब्बत थी, और क्यों ना होती, शादी के 10 बरस बाद अल्लाह ने उन्हें प्यारा सा बेटा दिया था। उसका नाम उन्होंने हसीब रखा। फिर जो होना था वही हुआ जो तमाम लाड करने वाले वालिदैन अपने बच्चों के साथ किया करते हैं। माँ मुन्ने के सदक़े वारी जाती। रफ़ीक साहब रोज़ाना दफ्तर से वापसी पर अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ खाने को लाते। माँ जब भी अपने मुन्ने को देखती उसे लगता कि उसका बच्चा कमज़ोर हुआ जा रहा है। मुन्ना हसीब शीरखार था तो उसे तरह तरह के दूध और सीरियल्स दिए जाते। ज़रा बड़ा हुआ और कुछ ठोस ग़िज़ा खाने के काबिल हुआ तो पहले एक अंडा नाश्ते में देना शुरू किया और फिर चंद ही हफ्तों में ये तादाद बढ़ गई। साथ ही बाज़ारी खाने, महंगे से महंगे खिलौने और ना जाने क्या क्या। मुन्ना जो म्यारी वज़न रखता था लेकिन माँ को दुबला दिखाई देता था। वज़न बढ़ाते बढ़ाते 20 बरस की उम्र को पहुँचते पहुँचते हसीब कहीं वज़नी हो गया। किस्सा मुख्तसर, अभी हसीब सिर्फ 20 बरस का था कि उसे एक दिन गशी तारी हुई और वो फर्श पर आ रहा। घर वाले उसे कराची के एक बड़े हॉस्पिटल ले गए। मौलजीन ने बताया कि उसके खून में चर्बी की मिकदार बहुत ज़्यादा होने की वजह से दिमाग की एक रग में क्लॉट के बाइस खून की रवानी मुतासिर हुई है। हसीब कई हफ्ते इसी बेहोशी की हालत में रहा और फिर इसी हालत में अल्लाह को प्यारा हो गया। क्या आप अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करना चाहेंगे या चाहेंगी? कभी नहीं। हसीब के माँ बाप भी ये सब नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो वतीरा अपनी औलाद के साथ इख्तियार किया वो अक्सर वालिदैन करते हैं। क्या आपने बच्चों की तरबियत और नशोनुमा करते हुए छोटी छोटी बातों पर तवज्जो दी कि अभी आप जिन बातों को मामूली समझते हैं अगले 20-25 बरस में वो आपके बच्चों की ज़िंदगियों पर क्या असरात मुरतब करेंगी? ये वीडियो ऐसी ही एक किताब का तारुफ है जो ऐसे कामों के बारे में लिखी गई है जो बज़ाहिर छोटे और मामूली होते हैं, लेकिन उनके असरात हमारी ज़िंदगी पर गहरे पड़ते हैं। याद रखिए, छोटे छोटे कदम अगर मुस्तकिल मिजाजी से उठाए जाएं तो वो बड़ी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। हमारी ज़िंदगी में बड़ी चीज़ों की इतनी अहमियत है और ना भारी भरकम कामों का नतीजा इतना बरामद होता है जितना कि ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं, मुस्बत और मनफी दोनों अंदाज से। अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को सेहत बख्श और तवाना मुस्तकबिल दें तो आप आज ही से अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को सेहत बख्श ग़िज़ाएँ और लाइफ स्टाइल से मुतारिफ़ कराते हैं और उनके साथ पार्क जाते हैं, सिर्फ घर का खाना खाते हैं, टीवी से दूर रखते हैं, वगैरह वगैरह। अरे ये तो बहुत ही आसान काम है ना। लेकिन इस आसान के फ़रेब में ना आइएगा, क्योंकि जो काम करने में आसान लगता है उसे ना करना भी उतना ही आसान होता है। आप बाजार के खाने छोड़कर घर के खाने खाना शुरू कर दें, बच्चों के साथ वर्जिश करने लगें, बेगम के साथ कैंडल लाइट डिनर करें, तो क्या अगले महीने भर में बच्चे सेहतमंद हो जाएंगे और बेगम आपसे मुतमईन हो जाएंगी? नहीं, बहुत मुश्किल। लेकिन अगले 3 साल के बारे में क्या ख्याल है? और फिर अगले 10 बरस के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो अगली सुबह जब उठें तो बस कुछ करिश्मा हो जाए और उनकी ज़िंदगी बदल जाए, एकदम सेहतमंद हो, बेगम साहिबा खुश हों और उनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ हो। ऐसा यकीनन हो सकता है, मगर एकदम नहीं। इसके लिए आपको रोज़ाना कुछ छोटे छोटे इक़दाम करने होंगे। जो खिलाड़ी चैंपियन बनता है वो एकदम फतेह हासिल नहीं करता, उसे रोज़ाना कई बरस तक मेहनत करना पड़ती है। कुदरत का एक बहुत बड़ा कानून याद रखिए कि जो चीज़ें तवील अरसे बाद किसी कामयाबी का ज़रिया बनती हैं उनके फौरी नताइज कतअन दिखाई नहीं देते। चलिए एक और मिसाल बयान करता हूँ। जो आदमी रोज़ाना 10 सफ़ात पढ़ता है, क्या ये आसान काम नहीं है? जी बिल्कुल है, लेकिन इतना ही आसान ये 10 सफ़े ना पढ़ना भी है। और हम ये ज़्यादातर दूसरा आसान काम रोज़ाना करते हैं। अगर आप आज से रोज़ाना 10 सफ़े पढ़ना शुरू कर दें तो अगले चंद रोज़ में आप सुकरात बन पाएंगे ना इब्ने सीना। लेकिन आप हिसाब लगाइए कि रोज़ाना 10 सफ़ात पढ़ते रहे तो एक साल में आप 3600 सफ़ात का मुताला कर चुके होंगे। गौर कीजिए आपके पास कितना इल्म और कितने आला ख्यालात जमा हो जाएंगे। रोज़ाना सिर्फ 10 सफ़ात पढ़ने से एक साल में आपकी ज़िंदगी जैसे बदलेगी, इस पर आप खुद अशश कर उठेंगे। छोटी छोटी तब्दीलियां और छोटे छोटे कदम यूं आदमी को गैर मामूली बनाते हैं। इसलिए बच्चों को जंक फूड खिलाने और खिलौने दिलाने की बजाय उन्हें सलाद खिलाइए, और वो भी घर का बना हुआ। सोडा ड्रिंक से बचाइए। घर पर मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर गेम्स की बजाय उन्हें पार्क में घुमाने ले जाइए। रोज़ाना चंद सफ़ात तामीरी किताब के ज़रूर पढ़िए। रिश्तेदारों से गाहे गाहे मिलना बढ़ाइए।
زندگی کا ہر لمحہ، ہر قدم آپ کے اختیار میں ہے۔ اپنی ہر شے کا انتخاب پوری احتیاط سے کیجیے تاکہ آپ کی زندگی میں بہتری در بہتری آئے۔ غیر محتاط زندگی گزارنے والے ابتری در ابتری کی راہ پر چلتے ہیں اور ان کی منزل بربادی ہوتی ہے۔ آپ کی منزل کیا ہے؟ بہتری یا ابتری؟ اختیار آپ کا، فیصلہ آپ کا، عمل بھی آپ کا۔